आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजेस के लिए जो खबरें आ रही हैं लगातार 2-3 दिन से कि उनको पक्का किया जाएगा, नाउ फेसेस में उनको जो है पक्का किया जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाएगा। और इसी सब पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए रवि हंस जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये खबर, क्या ये सच है या पीछे जो चलता आ रहा है सालों से, क्या उसी तरह से फिर से एक मजाक जो है वो डेली वेजेस के साथ किया जा रहा है? अरफाज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा आपने जिक्र किया, जो 2-3 दिन से जो न्यूज़ चल रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली वेजर को एक मैसेज दे देना चाहता हूँ कि इस तरह की न्यूज़ के ऊपर कोई भरोसा ना करें, क्योंकि ये टोटली फेक न्यूज़ है। इसमें कोई भी जो है सच्चाई नहीं है। क्योंकि जैसे कि हमारी 3 डिमांडें, मेजर डिमांड्स जो हमारी 3 हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेंडिंग सैलरी। जो मिनिमम वेजेस एक्ट हम मांग रहे हैं वो एज़ पर दिल्ली यूटी, क्योंकि अब ये यूटी बनी हुई है तो हम यूटी के हिसाब से मिनिमम वेज एक्ट जो हम मांग रहे हैं। तीसरा हमारा पेंडिंग सैलरी का है। अभी तक सरकार की तरफ से, जैसे ये 2-3 दिन से न्यूज़ें वायरल हो रही हैं, पहले एक न्यूज़ वायरल होती है कि SRO 64 में जो है लोगों को कंसिडर किया जाएगा, एक लेटर वायरल होती है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। हमारी बदकिस्मती देखिए जम्मू कश्मीर स्टेट की, कि जम्मू कश्मीर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जो दूसरे नंबर की पावर हैं, LG के बाद दूसरे नंबर की पावर हैं, उनका नाम से एक लेटर वायरल हो रहा है और IT सेल खामोश सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है। मैं कहता हूं सबसे पहले सरकार का फर्ज बनता है, ये जो लेटर फेक प्रिंट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, ये कौन करता है? अगर जो लोग ये करते हैं तो उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये डेली वेजर लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, कल को कोई बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है। ऐसा लेटर जो फेक वायरल होते हैं तो इन लोगों के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी के बिहाफ पे लेटर इशू कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जैसा हमारी डिमांडों की बात है, जैसा मीडिया में चल रहा है कि सोर्सेज के द्वारा ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये हो गया वो हो गया, मैं आपको ये बताऊं 11 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ हमारी टेबल टॉक हुई थी, सामने सामने 1.5 घंटा तक, और उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, कमिटमेंट की थी कि DDC इलेक्शन के बाद आपके जो मसले हैं ये आपके हल हो जाएंगे। मिनिमम वेज एक्ट और पेंडिंग सैलरी, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जैसे ही केंद्र से पैसा आएगा ये 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी और रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा। आप ये खुद समझ सकते हैं कि अगर सबसे बड़ी चेयर डायरेक्ट आमने सामने कहने के बावजूद झूठी साबित हो सकती है, तब कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन सोर्स हैं जो ये जानते हैं कि क्या होने वाला है? आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें, कोई भी फैसला जो ये लोग लेते हैं ये पहले किसी को पता नहीं चलता। ये जो सोर्सेज हैं ये टोटली फ्लॉप हैं। ये कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले लोग हैं जो डेली वेजरों के साथ मजाक कर रहे हैं, सिर्फ अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने शेयर बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मैं इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप ये प्रोपेगेंडा जो चला रहे हो इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो हमें कहीं मजबूरन आपके खिलाफ कार्रवाई ना करनी पड़े, हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कोई न्यूज़ चला देते हैं, कभी कोई, जब हम सरकार के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, जब भी, ये आज से नहीं हो रहा, ये 2019 से कंटिन्यू चलता आ रहा है, हम जब भी कोई प्रोटेस्ट की डेट देते हैं, प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, उससे 1 या 2 दिन पहले कोई ना कोई लेटर वायरल हो जाती है। अब आपने पिछले दिनों देखा, कवरेज भी की, हमारी चेन हंगर स्ट्राइक चल रही थी, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथी पॉजिटिव आ गए। मैं खुद पॉजिटिव हुआ था और मेरे 2 साथी अभी भी बहुत बुरी कंडीशन में, हमारे राजेंद्र सिंह ताज जी हैं, उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव है, होशियार सिंह जी हैं, उनके मदर हॉस्पिटलाइज हैं, उनके फादर साहब भी हॉस्पिटलाइज हैं, वो खुद पॉजिटिव हुए थे। तो हमने एक लास्ट टाइम दिया था सरकार को कि अगर 15 तक अगर हमारा कुछ नहीं होता है तो हम लोग 15 के बाद काम छोड़ स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और आप देखिए 15 तारीख का हमने टाइम दिया, 14 तारीख को एक न्यूज़ वायरल हो जाती है कि ये सरकार ने ये रिकमेंड कर दिया है। SRO 520 बने हुए 3-4 साल हो गए, 2017 में बना था, दिसंबर 2017 से। उसमें कौन सी नई बात है? ये तो हम भी देख रहे हैं 2017 से बना हुआ है, इसमें नई बात तो कोई है नहीं, बस वही एक किसी ने डाल दिया, उसको आगे मीडिया के कुछ बंधु हमारे ऐसे हैं जो
जो रेपुटेटेड चैनल है उन लोगों ने भी चला दिया। उनका फ़र्ज बनता था कम से कम वो सरकार से इस बारे में कंफर्मेशन ले लेते, सरकार की तरफ से कंफर्म कर लेते कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। कुछ मीडिया जो छोटे चैनल्स हैं उन्होंने एक धंधा बना लिया है। 2 महीने की हमारे, पिछले दिनों हम स्ट्राइक पे बैठे थे, 2-2.5 महीने की हमारी सैलरी आ गई मार्च में, और एक मीडिया न्यूज़ वाला है वो अपना अकाउंट नंबर दे देता है, अकाउंट नंबर देता है कि भाई मेरे अकाउंट में आप लोग चंदा दीजिए, मुझे आप हेल्प कीजिए। भाई किस चीज़ की आपकी हेल्प करनी चाहिए? आप तो सारे मीडिया को बदनाम कर रहे हो। आप घर बैठे लाइव करते हो, कभी जंगलों में जाते हो वहां से लाइव कर देते हो, आए दिन शोशे उड़ा देते हो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया। कौन सा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया भाई? बताओ तो सही। आपने 1 फरवरी को अनाउंस कर दिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, कहाँ पे हुआ? आज मई भी खत्म हो रहा है। इन लोगों को मैं अपने डेली वेजेस साथियों से ये अपील करूंगा कि इन चैनल्स को बाइकाट करो, इनको डिसलाइक करो, इनको अनसब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को जो एक जेन्युइन जो चैनल हैं, जो जिम्मेदार पोर्टल हैं, वो लोग अगर कोई न्यूज़ डालते हैं तो आप उन लोगों को कन्फर्म भी कर सकते हो, और वो कुछ उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। ऐसे ही बिना मतलब की न्यूज़ें चला देते हैं डेली वेजरों के साथ। एक तो आगे ही डेली वेजर परेशान है, दुखी है, और उनका आए दिन ऐसा मजाक बना देते हैं कि इससे क्या होता है कि जो लोग लड़ने की तैयारी में होते हैं, जो सरकार के साथ टकराव के मूड में होते हैं, तो कुछ लोगों के मन में होता है, जो बेचारे नहीं इतने जानकार होते, वो समझते हैं यार अब हमारा काम हो जाएगा, तो वो थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, और इस चीज़ का सरकार फ़ायदा लेती है। और हमें ऐसा भी लगता है कहीं ये सरकार की भी चाल हो सकती है, क्योंकि सरकार को पता है इस वक्त कोविड चल रहा है, तो हो सकता है ये लोग कोई ड्रामा करेंगे या कोई स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो ऐसे र्यूमरिंग सरकार भी फैला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सभी लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी आएगी, ये जरूर आएगी, लेकिन अभी कब आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर सरकार इस पे काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि इस काम नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ काम हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड बीच में दोबारा आ गया, उस वजह से हो सकता है डिले हो जाए। रही मिनिमम वेजेस एक्ट की बात, मिनिमम वेजेस एक्ट जो हम मांग रहे हैं वो सरकार अभी देने के लिए सरकार ने कोई प्लान नहीं बनाया। मिनिमम वेज रिवाइज होने वाली है, जो 3 साल का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे इस वक्त हमारा मिनिमम वेज JNK का चल रहा है 225 रुपये पर डे, 2018 जनवरी से लागू हुआ था। 2021 जनवरी को ये रिवाइज होना चाहिए था एज पर कानून, लेकिन ये नहीं हुआ है। ये रिवाइज होगा, जरूर होगा, लेकिन कब होगा, कब हालात ठीक होते हैं, कब सरकार देती है, इसमें कोई अभी तक कंफर्म नहीं है। इसलिए मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी न्यूज़ें ये चल रही हैं ये फेक हैं, टोटली सोर्सेज जो फेल हैं। आज सेक्रेट के अंदर हमारे डेली वेजर साथी हैं, अगर ये इतने ही सोर्सेज वाले जो न्यूज़ें दे रहे हैं, अगर इतने सोर्सेज होते जो हमारे डेली वेजर साथी अंदर बैठे हैं, उनको सारा कंफर्म होता, वो हमसे फ़ोन पे नहीं पूछते, उल्टा हमारे लिए मुसीबत बना देते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, क्या हो गया जी, ये न्यूज़ हो गई। तो मैं सरकार से भी ये अपील करूँगा कि ये जो फेक लेटर्स वायरल होते हैं, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये डेली वेजर के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं, कल को कुछ भी कर सकते हैं। कल परसों एक न्यूज़ में सुन रहा था कि कोई एक सेक्रेटरी बन के कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। देखिए, इतना जम्मू कश्मीर के अंदर इतना लोगों का दिल बढ़ गया है कि वो एक IAS IPS बन के लोगों को दाड़े मार रहे हैं, डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं। तो सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। रवि जी, ये जो मजाक किया जा रहा है डेली वेजों के साथ, ये कब तक चलेगा? ये जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं, और ये जो पिछले 25-30 सालों से इस तरह से हो रहा है, काफ़ी सारे डेली वेजर जो मौत भी उनकी हो चुकी, इसी आस में कि आज नहीं तो कल हम जो है पक्के हो जाएंगे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से हम आज नहीं तो कल मतलब जो है संभाल पाएंगे। तो ये मजाक कब तक चलता रहेगा? देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डेली वेजरों की भी थोड़ी सी गलती है। जब कभी भी आंदोलन होता है तो हमारे डेली वेजर साथी उसको लाइटली लेते हैं। एक तो घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अगर संख्या की बात करें तो 60,000 संख्या है। एक दिन के लिए 60,000, मैं 60,000 को नहीं बोलूँगा, मैं 30,000 को बोलूँगा। 30,000 लोग एक दिन सड़क पे आ जाएंगे ना, तो इस सरकार को नानी याद आ जाएगी। ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं इन कुर्सियों पे, ये कुर्सियाँ इनको दिखाई नहीं देंगी कि कुर्सियाँ हैं कहाँ पे। ये पूरा जम्मू शहर जो है सील हो जाएगा अगर ये 30,000 लोग भी निकलेंगे। ये खाली फेसबुक पे कमेंट करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। और रवि हंस ने स्ट्राइक की कॉल नहीं दी, इनको कॉल देनी चाहिए थी। हम कॉल देते हैं, हमने बड़ी बार दी है, अभी 2020 में भी दी थी, 2021 में भी दी थी, तो ये लोग तब भी बाहर नहीं निकले। ये सबसे बड़ा कसूर इन लोगों का है। दूसरा है सरकार का कसूर। सरकारें, पॉलिटिकल पार्टी जो भी होगी,
कांग्रेस देख लो, एनसी देख लो, पीडीपी, पैंथर, बीजेपी, सब ने हमें वोट बैंक की राजनीति की तरह इस्तेमाल किया। जब वोट लेने थे, हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी, हम आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन आज तक सभी लोग सत्ता में रह के चले गए, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी जैसा कि हो सकता था, बहुत आसानी से ये काम हो सकता था अगर भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में बैठे हुए हैं, भाई आप यहाँ से कठुआ से लेके अगर आप प्रोजेक्टों की बात करेंगे तो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतने प्रोजेक्ट सेंटर की तरफ से लगाए गए हैं कि जिनका हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन अगर डेली बेजर को 2 वक्त की रोटी के लिए जो 25 सालों से अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों की तरफ सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा हमारी जब 48 दिन की स्ट्राइक चल रही थी तो केंद्र की तरफ से हमारा डाटा मांगा गया, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलत डाटा पेश किया गया। तो मुझे ये समझ नहीं आती, हमारे जम्मू के रहने वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीएमओ में मंत्री हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं। उनको चाहिए था कि वो वहाँ पे क्लियर करते कि नहीं, ये जो आपके पास फिगर आ रही है ये गलत है, ये एक्चुअल फिगर है और ये जेन्युइन लोग हैं, हमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इनका हमें काम करना चाहिए। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि ये पाप की घंटी है, पिछली सरकारों का पाप है, हमारे गले में डाली जा रही है। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई मान लिया कि पिछली सरकारों ने पाप किया और उनके पापों का खमियाजा आज लोग वो भुगत रहे हैं, आज उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप लोग भी इसी तरीके से हमें अवॉइड करोगे तो बहुत दूर नहीं है। आपने डीडीसी इलेक्शन में एक मुद्दा उठा लिया कि मैनिफेस्टो में रख दिया कि हम डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे, लगभग 50% के करीब डेली वेजर ने फिर भी इनके ऊपर भरोसा कर लिया, सबने नहीं किया। अगर सब लोग जैसे 2014 में सबने इन पे भरोसा किया था, अगर ये सभी लोग भरोसा कर लेते तो ये 140 में से 120 सीटें जरूर जम्मू डीडीसी में जीत जाते। लेकिन लोगों को वो कहते हैं पाप की हांडी, जो झूठ की हांडी है ना, बार बार नहीं चढ़ती है, वो अभी लोगों को अब भरोसा वो टूटने लगा है। तो अभी आने वाले टाइम में एमएलए की इलेक्शन भी होगी, तो ये जो कुर्सियां, जिस कुर्सी के ऊपर बैठ के आज ये जम्मू के लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए इनको चाहिए अब इन लोगों का जो शोषण पिछले 26-27 सालों से हो रहा है, इस शोषण से हमें मुक्ति दिलाएं। मोदी जी ने बहुत बड़े काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों हमारी बात जो वहां तक नहीं रखी जा रही, क्यों हमारे उस टेबल तक बात नहीं की जा रही। हम कहते थे जुगल किशोर नाकाम हैं, नलायक हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हम जुगल जी से मिले, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया कि भाई हमारी बात आप पार्लियामेंट में उठाओ, तो उन्होंने हमारी बात उठाई है वहाँ पे। अगर हमारी वो एक एमपी हमारी बात रख रहा है तो दूसरा पीएमओ के अंदर मंत्री बैठा, अगर वो उस वक्त उस चीज़ को सपोर्ट करते कि हाँ ये जुगल जी जो कह रहे हैं ये होना चाहिए, कौन कहता है कि नहीं होता, ये बिल्कुल होता, 100% हो जाता। लेकिन ये इन लोगों की कमी है, ये लोगों की नलायकी की वजह से आज तक मसला लटक रहा है। और मैं इनको बार बार अपील कर रहा हूँ, इनको हमने, इनके प्रेसिडेंट साहब भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 बार वो हमारे मसले को लेके एलजी साहब तक भी गए हैं, लेकिन जिनके पास कैपेसिटी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं, वो इस डिसीजन मेकर है, ये तो डिसीजन मेकर नहीं है। अभी या तो जितेंद्र सिंह जी डिसीजन ले सकते हैं, सेंटर में डिसीजन करवा सकते हैं, या फिर एलजी साहब डिसीजन ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर के एलजी साहब भी इतने बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठ के हमारे साथ वादा करके आज 6 महीने हो गए डीडीसी इलेक्शन हुए भी, लेकिन आज तक कोई डेली वेजर के लिए कोई भी रिलीफ जो है आज तक नहीं मिला। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि भाई आप हमारे साथ मजाक ना करें। हम बार बार कह रहे हैं, तब भी हमने, जब हमारी मीटिंग हुई थी तब भी हमने कहा था कि अगर हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा पिछला जो बनता है, जो हमारा 60-60, 17-17 महीने का पेंडिंग सैलरी, कई जगह तो 80 महीने की भी है, तो वो हमारी आप सैलरी दे दो, हम कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे, आप लोग एक आर्डर निकाल दो कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। पता चल जाएगा डिपार्टमेंट को, उसी दिन पैरालाइज हो जाएगा पूरा डिपार्टमेंट, ये नहीं चल पाएगा डेली वेजर के बिना। आज आप देख लो, पूरे ऑफिस में देख लो, मैं डेली वेजर हूँ, मैं ड्यूटी पे आगे बैठा हूँ, कोई दफ्तर में बैठा है, कोई जेई है, कोई परमानेंट स्टाफ आपने कोई देखा? कोई नहीं है। इन्हीं डेली वेजरों के बलबूते के लोगों के घरों तक आज इस महामारी में भी पानी पहुंच रहा है। और फिर पता नहीं क्यों हमें ही सरकार जो है अवॉइड करती आ रही है, हमारे ही मसलों को। एक तरफ कहते हैं कि एजुकेशन हर एक इंसान का हक है, यूथ जो है वो आने वाला इंडिया का फ्यूचर है, तो भाई आप जब फ्यूचर को एजुकेशन ही नहीं दे रहे हो, उनकी एजुकेशन का हक छीन रहे हो, ये क्या देश की तरक्की करेगा आगे जाके फ्यूचर? जब इनके बच्चों का आप एजुकेशन से ही दूर रखोगे तो देश का फ्यूचर कहाँ जाएगा? ये देश आज भी गुलाम बनेगा, कल भी गुलाम बनेगा।
तो रवि जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका जितने भी डेली वेजर्स हैं जो इस तरह की जो इसमें खो चुके हैं कि हाँ अब हम पक्के होने वाले हैं, अब हमारी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं, अब जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो आने वाला है और मुतमईन हो गए हैं इन खबरों से? देखिए, पहले तो मैं सभी डेली वेजर साथियों से ये मैसेज दे देना चाहता हूँ, रेगुलाइजेशन होगी 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब होगी, कौन सा एसआरओ लागू होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार के जो सोर्सेज बता रहे हैं, आज वो टाइम है कि सरकार के मन की बात बाहर नहीं निकल सकती। ये जम्मू कश्मीर की हालत है। मेरे एक बड़े क्लोज हैं अंडर सेक्रेटरी साहब हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो मेरी पिछले दिनों उनसे बात हुई तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई आज वो हालात नहीं है। इतनी सीक्रेसी मीटिंग्स होती हैं कि हमारे सेक्रेटरी लेवल तक हमें पता नहीं होता कि अंदर क्या मीटिंग हुई है। ये जो सोर्सेज कह रहे हैं ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, मिनिमम वेज एक्ट जो हम मांग रहे थे यूटी का, वो मिनिमम वेज एक्ट सरकार अभी तक नहीं दे रही है। मिनिमम वेज रिवाइज होगी, ये 100% होगी। कितनी रिवाइज होगी, मैंने कई जगह सुना है कि 14,000 हो गई, कोई कह रहा है जी 450 होगी। भाई अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कितनी होगी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि 3 साल का इसका टाइम पीरियड है और 3 साल इसके पूरे हो चुके हैं और ये सरकार को करना पड़ेगा। सरकार कब डिसीजन लेती है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए आप लोग इन र्यूमर्स में मत आइए, आप लोग ये इन चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। जिस दिन सरकार रेगुलाइजेशन करेगी, सरकार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपने देखा होगा जब 202 रिवोक किया गया था, 202 एसआरओ से सिर्फ 13,000 लोगों को बेनिफिट होना था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद आके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मीडिया में खुद आए थे और उन्होंने बोला था कि आज से ये एसआरओ 2 हमने 202 रिवोक कर दिया। ये 60,000 लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। सरकार जब भी इस मसले का हल करेगी, सरकार खुद मीडिया में आएगी, तब तक आप इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करें। और मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल जो आपसे चंदा मांगते हैं इनको अनसब्सक्राइब करो, और जो यूट्यूब चैनल जिनका कोई मीडिया के साथ कोई लिंक नहीं है, जिनका कोई चैनल नहीं है, खाली यूट्यूबर लाइक्स और अपने शेयर्स लेने के लिए यूट्यूब पे आए दिन र्यूमरिंग फैलाते रहते हैं, इन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दो। जब आप इन लोगों को अनसब्सक्राइब करोगे तो ये लोग खुद ठिकाने पे आ जाएंगे, फिर ये झूठी खबरें देना बंद कर देंगे। यही मेरी सभी डेली वेजेस साथियों से अपील है। और एक अपील मैं अपने साथियों से और करना चाहूँगा, इस वक्त कोविड महामारी बहुत बुरी हालत है। हमने गलती की, पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा, हम एजिटेशन पे थे, हमारी भूख हड़ताल चल रही थी, तो हमें बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दीजिए, लेकिन हमने उस वक्त जोश में थे कि नहीं, हम सरकार से लड़ेंगे। और उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे 4 साथी, मैं भी पॉजिटिव हुआ था, मेरे साथ राजिंदर सिंह ताज जी, होशियार सिंह जी, सुग्रीव सिंह जी जो पॉजिटिव हो गए। मेरा तो चलो भगवान की दया से कृपा रही कि मैं जल्दी रिकवर हो गया, लेकिन हमारे 2 साथी जो हैं होशियार सिंह जी और राजिंदर सिंह ताज जी, उनके घर में इतनी बुरी हालत है कि होशियार जी के माता पिता जो दोनों हॉस्पिटलाइज हैं, और राजिंदर सिंह जी के पूरा परिवार जो है वो इस कोविड के चपेट में आ गया है और वो खुद भी इस महामारी में आ गए हैं। तो मैं सभी साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने परिवारों को बचाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। इस महामारी से बच के रहिए, जितना हो सकता है अपने घर का बचाव कीजिए, अपने परिवारों का। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, हम अपना हक जरूर लेंगे, लेकिन अगर जिंदा रहेंगे तभी लड़ेंगे, हमारा परिवार सही सलामत रहेगा तभी हम लड़ पाएंगे। इसलिए मेरी साथियों से यही अपील है कि अपना बचाव पहले करिए। ये कोविड आज नहीं तो कल, हफ्ते 10 दिन के बाद ये कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद हम फिर दोबारा लड़ेंगे। आप लोग तैयार रहिए। सरकार को अब हम चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक हमारा मसला सरकार हल नहीं करेगी। चलिए, शुक्रिया सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ रवि हंस जी। जिस तरह से डेली वेजेस को लेके जो पिछले 2-3 दिन से जो खबरें आ रही थी कि इनको जो है 60,000, 62,000, 61,000 कुछ इस तरह की खबरें हर पोर्टल जो अपने अपने तरीके से बता रहा था कि इनको जब रेगुलाइज किया जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट को जो है वो जल्द लागू किया जाएगा, और एक भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा था। और खबर जो थी वो सोर्सेज के हवाले से आ रही थी, और जिस तरह से रवि जी ने कहा कि सोर्सेज के हवाले से कोई भी खबर जिस तरह से सेक्रेटरीट के अंदर से या कोई भी मीटिंग होती कोई भी बाहर नहीं निकल सकती, तो ये किस तरह से। और कुछ चैनल्स ने जो है आज की डेट में जो है ये जो वीडियोस वायरल की थी वो डिलीट भी कर दी हैं। हो सकता है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ हो, लेकिन
इतने सारे जो डेली वेजेस हैं उनकी जो इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह की न्यूज़ चलाने से पहले जो उनको पूरी तरह से वेरीफाई करना चाहिए, और सरकार जब भी इस तरह का कोई बड़ा फैसला लेगी तो सरकार सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इसको जारी करेगी कि इतने सारे जो डेली वेजेस हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। और ये जो फेक ऑर्डर्स जो निकाले जाते हैं, सरकार को भी चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। इससे भी एक गलत मैसेज जो है आम जनता में जाता है कि जो इस तरह के फेक ऑर्डर्स को सरकार जो है इन लोगों को नहीं पकड़ पाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाती है, वो सरकार ग्राउंड लेवल पे क्या करेगी। और इस तरह से जो भ्रम जो है फैलाया जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।